फाइनली सीरियल अनुपमा के एंडिंग में अनुज बोलता है व्हाट द हेल। मतलब वो अमेरिका की बात चल रही थी, अनुपमा खुश थी, अनुज भी खुश थे। फिर अनुज को सामने से कुछ दिखा, अनुपमा घूमी, व्हाट द हेल। मैं घबरा गया, वहीं पे सीरियल खत्म कर दिया ना। एंडिंग में कुछ दिखाना चाहिए अच्छा सा, नहीं तो ऐसे सस्पेंस पे दिमाग हिलता है कि ऐसा तो क्या देख लिया अनुज ने। फिर था एपिसोड में इनमें जहां रोमिल सवाल पूछता है, तुम्हारे पास लाइसेंस था? बोला नहीं। गाड़ी तुम्हारी थी? बोला नहीं। हेलमेट पहना था? बोला नहीं। हेलमेट तो साइड में टंगा हुआ था। तो किस हिसाब से तुम एक लड़की को पीछे गाड़ी पे बिठा के, वो भी इतनी स्पीड में, वो भी भरे मार्केट में तुम गाड़ी चला रहे थे? सोच लिया क्या था, कैसे था? बस यही था। देखने के बाद ऐसा लगा कि रोमिल की गाड़ी चलाने पे अनुज और अनुपमा भड़के। फिर अनुपमा ने समझाया कि मैंने मेरा जवान बेटा खोया है, हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है, साइड में लटकाने के लिए नहीं होता। ना करे नारायण, तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होता तुम जान भी सकते हो। तो बस यही था कहानी एंडिंग की। रही बात एपिसोड की, तो अनुपमा वहां से निकली, काव्या को फोन किया, काव्या का फोन डेट हो गया। काव्या ने बोला फोन तो डेट हो गया, घर जाके चार्जिंग पे लगा के बात करूंगी। काव्या घर के लिए निकल गई। अनुपमा वहां से निकली कि कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए रिक्शा में पकड़ा, फोन लगाया डिम्पी को, डिम्पी ने फोन नहीं उठाया। काव्या का फोन बंद आ रहा था। बस अनुपमा की रिक्शा भाग रही थी, अनुपमा टेंशन कर रही थी, और काव्या घर के अंदर घुसी, लॉक खोला, घर में अंदर घुसी। काव्या को फील हुआ कि कुछ गलत स्मेल तो आ रही है, और वो फील नहीं कर पाई क्योंकि वो स्मेल गैस की थी। फिर काव्या जैसे ही स्विच ऑन करने वाली थी, और इतने में अनुपमा ने जोर से चिल्लाया, काव्या कुछ भी हाथ मत लगाना। वहां काव्या बिल्कुल ही तड़तड़ कांप के डर गई, और अनुपमा अंदर आई, गैस बंद किए, सारे खिड़की पार ने दरवाजे खोल दिए। फिर काव्या को आया वो प्रॉब्लम कि इसने गैस की थी, अगर मैं गलती से भी बटन ऑन करती तो पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता। फिर बाहर लेके गई, काव्या को बिठाया, पानी पिलाया, रिलैक्स करवाया। काव्या पूरी तरह से डर गई थी। बोला बाबूजी को भूलने की बीमारी हो चुकी है, ये बीमारी कभी भी कुछ भी कर सकती है। अनुपमा इंडियन, हम बाबूजी का इलाज कराएंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। बोला ये बीमारी जान भी ले सकती है, नो कि बाबूजी की गलती नहीं, उनको बीमारी, ऐसी उम्र है उनकी। पर आज तुम टाइम पे नहीं आती है, बाबूजी को याद नहीं आता, तो सोच लो अनुपमा क्या होता आज। कान्हा जी की दुआ से कुछ नहीं हुआ, प्लीज रिलैक्स, तुम रिलैक्स करो। फिर बाबा जी को फोन किया, गैस तो बंद थी, आप खामा खा डर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके बाबा जी को प्रिटेंड किया ताकि कुछ उनको गलत ना लगे। बस फिर वहां से निकले, घर पे पहुंचे, घर पे टेबल पे अनुपमा के खाने की तारीफ हुई, सब लोगों ने दर दर बजाया। फिर एक 5 पन्नों का भाषण अनुपमा ने दिया कि औरत को खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। मतलब बरगा ने बोला तुम इतनी अच्छा खाना बनाती, ये करती, तो औरत के बारे में इतना लेक्चर क्यों देते हो? औरत को खुली आजादी मिलनी चाहिए। बोला आजादी का ये मतलब नहीं होता है ना कि भाई औरत ऑफिस में जाए तो ही आजाद होती है। औरत अगर घर में रह के अपनों के लिए भी कुछ करे तो वो आजादी होती है। पर फर्क ये है कि वो औरत अपने मन से अपने आप काम करे, उसको कोई गिल्ट ना हो कि मैंने मेरे सपने मार के ये कर रही हूँ। बस वो जो भी करे उसके मन से करे और खुशी से करे। हाँ, तो वो आजादी है कि उसको अपने मन की करने मिले। तो आजादी का ये मीनिंग होता है। फिर घर में हाउस वाइफ भी आजादी रह सकती है, और सूट पैंट पहन के अंग्रेजी बोलने वाली जो ऑफिस जाती है वो भी आ जाते हैं। फर्क वही है कि मन का सवाल है। फिर मालती देवी बरखा रहे वो यहाँ से निकले गए। फिर ऑनलाइन क्लासेस की बात छिड़ी गई कि उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था छोटी अनु को, तो बोला ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अनुपमा ने बोला मैं कल जाकर तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस बुक करवा देती हूँ। फिर मालती देवी मैं सिखा दूंगी। बोला आपको क्या जरूरत है आज ऑनलाइन क्लासेस है तो। ये हो करके फिर बरखा, मालती देवी और पाखी वहां से हट गए, सब लोग बैठे बातें करने लगे अच्छे से। नॉर्मल था, खाना कैसा था, अच्छा था। फिर अनुज और अनुपमा बाहर निकले, निकलते निकलते बातें बताई कि ये हुआ आज। बोला रिस्की तो है, हम ध्यान रखेंगे बाबूजी का। फिर आइसक्रीम खाते खाते बोला कि उसका फोन आया था अमेरिका जाने के लिए, तो क्यों ना हम इस क्रिसमस वेकेशन पे बाहर चले, कहीं वादियों में स्केटिंग करें, मतलब वेकेशन पे चलते हैं क्रिसमस पे। तो चलोगे अनुपमा अमेरिका? वहां फिर अनुपमा को फ्लैशबैक मूवमेंट याद आ रही है वो, क्योंकि वहां पे काव्या के साथ जब बैठी तो काव्या ने मोटिवेट किया कि भाई तुम कुछ करो अनुपमा, ऐसा कि जिसमें तुम्हें खुशी हो, तुम्हारे सपने हो। फिर वो अनुपमा को वापस से वो प्लेन दिखा, ये वो, वापस जब अनुज ने बात छेड़ी तो वापस से वो सब चीज दिखी। फिर वहीं पे अनुज यूं पीछे घूम के देखता, अनुपमा देखती, और वहीं पे एपिसोड खत्म। एंडिंग तो मैंने बता दी, तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए